किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की सफलता को निर्धारित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण मूल और निर्णायक कारक उसकी एकाग्रता शक्ति होती है। दोस्तों, मैं नीरज प्रकाश, आप सबों को मेरा नमस्कार। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज के बदलते परिवेश में बच्चों का ध्यान जो भटक रहा है, उस ध्यान को एकाग्रचित करने के कुछ तरीकों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब तक आप अपने ध्यान को किसी काम पर, पढ़ाई पर, अध्ययन पर केंद्रित नहीं करते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तब तक आप उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम चलते हैं महाभारत महाकाव्य में, एक दिन पांडवों और कौरवों की तीरंदाजी की शिक्षा देने के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने अपने विद्यार्थियों की एकाग्रता शक्ति को परखने का फैसला किया। द्रोणाचार्य ने पेड़ की शाखा पर लकड़ी की एक चिड़िया लगा दी। वे एक एक कर अपने विद्यार्थी को बुलाते और उनसे उस चिड़िया की आंख को भेदने को कहते। विद्यार्थियों द्वारा आंख भेदते समय गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। उस समय हर एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि किसी को पेड़ की शाखाएं नजर आती हैं, किसी को पूरी चिड़िया और उसके आसपास की चीजें जैसे फल, पत्तियां, ये सभी चीजें। लेकिन सिर्फ अर्जुन ही एकमात्र ऐसा शिष्य था उनका जिसने कहा था कि उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ वही था जो चिड़िया की आंख पर खुद को एकाग्र कर बाकी सभी विकर्षणों को पीछे छोड़ पाया था। यह उसकी एकाग्रता शक्ति थी जिसने उसे उस समय के सबसे बड़े तीरंदाजों में से एक बनाया था। विद्वानों का मानना है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, वो किसी विशेष तकनीक का प्रयोग करते थे जिसके जरिए वे किसी भी चीज पर आसपास के विकर्षणों को नजरअंदाज करते हुए 1 घंटे से अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते थे। एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए समय, प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। दोस्तों, मैं कुछ ऐसे तकनीक आपको बताने जा रहा हूं जिनका नियमित अभ्यास कर आप अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उन्हीं तकनीकों में है नंबर 1, स्पाइडर वेब तकनीक। एकाग्रता में सुधार लाने की स्पाइडर वेब तकनीक सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक है। इस तकनीक के नियमित अभ्यास से आप किसी भी प्रकार की घबराहट से बच सकते हैं। यदि आप मकड़ी के किसी जाल को चम्मच से छूते हैं तो मकड़ी प्रतिक्रिया करेगी और देखने लगेगी कि जाल में कौन सा चीज छू रहा है। लेकिन यही काम यदि आप कई बार करेंगे तो मकड़ी को एहसास हो जाएगा कि कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है और वह फिर देखना बंद कर देगी। इसी प्रकार जब आप अपने वर्क स्टेशन के सामने बैठते हैं तो 5 मिनट का समय लगाएं और संभावित व्याकुलताओं के स्रोतों के बारे में सोचें। इसके बाद आप अपने मस्तिष्क को यह निर्देश दें कि वह ऐसी व्याकुलताओं को नजरअंदाज कर दें। उदाहरण के लिए जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कोई मान लेते हैं दरवाजा जोर से बंद कर दे, कोई आपके पास आकर कुछ गिरा दे। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले आप अपने दिमाग में यह बैठा लें कि ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। दूसरा मेथड है कीवर्ड तकनीक। कीवर्ड तकनीक में आपको सिर्फ जारी कार्य से संबंधित एक ऐसा अनूठा शब्द ढूंढना होता है। जब कभी भी आपको लगे कि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो आप अपने मन में उसी शब्द को बार बार तब तक दोहराते रहें जब तक कि आप उस जारी काम पर वापस ना आ जाएं या अध्ययन पर फिर से वापस ना आ जाएं। तब तक उस वर्ड को गुनगुनाते रहें। तीसरा मेथड है गहरी नींद। छोटा ब्रेक और ध्यान। काम करने के दौरान या पढ़ाई करते समय छोटे ब्रेक लें या 15 से 30 मिनट की नींद लें। ऐसा करने से आपका मस्तिष्क तरोताजा हो जाएगा, रीबूट हो जाएगा और आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी। देखिए, कई अनुसंधानों से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति सोता है या आराम करता है तब उस व्यक्ति का मस्तिष्क रीबूट हो जाता है, यानी रिफ्रेश हो जाता है, तरोताजा हो जाता है। और
एकाग्रता शक्ति में सुधार लाने के लिए ध्यान भी एक सिद्ध तकनीक है। काम या पढ़ाई के दौरान काम करते समय अपने मन में किसी ऐसी अनूठी चीज़, चाहे वह कोई निशान हो, कोई प्रतीक हो, कोई मूर्ति हो, उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। यह योग का सबसे सरल तकनीक है जिसका अभ्यास आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। चौथा आता है दिमाग वाले खेल। सुडोकू, शतरंज, सोलिटेयर जैसे कुछ खेल हैं जो न सिर्फ आपके दिमाग को तरोताजा करते हैं बल्कि आपकी एकाग्रता शक्ति को भी बढ़ाते हैं। इन सभी खेलों के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए होती है और दोस्तों इन खेलों के खेलने वाले व्यक्ति की निर्णय करने की क्षमता में भी सुधार होता है, डिसीजन पावर बढ़ता है आपका। पांचवा है शारीरिक व्यायाम और मस्तिष्क विकसित करने वाले आहार। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है तो वह भी मन को एकाग्र नहीं कर सकता है। इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है। तेज कदम से टहलना, दौड़ लगाना, ताली बजाना, स्विमिंग करना, हंसना, गहरी सांस वाले व्यायाम करना, इन सब से तनाव कम होते हैं। तो जंक फूड खाने से बचकर आप ऐसे आहार को अपने भोजन में शामिल करें जिससे आपकी सेहत तंदुरुस्त रहे और आप अपनी एकाग्रता शक्ति में सुधार ला सकें। तो दोस्तों ऐसे और भी कई अन्य तरीके हैं जिससे आप अपने भटकते हुए ध्यान को एक सही दिशा पर, एक बिंदु पर फोकस, एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं और अपना काम सही ढंग से कर सकते हैं। तो विशेष आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन दबा लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।